students, myself Rajan and today here I am teaching you the account subject. अकाउंट सब्जेक्ट में 11th क्लास की अकाउंटेंसी यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में ये है लेक्चर नंबर 7। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आपके सामने परचेज ऑफ गुड्स और सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्रीज और साथ ही साथ डिस्कस की थी परचेज ऑफ एसेट और सेल ऑफ एसेट से कुछ रिलेटेड जर्नल एंट्रीज। और साथ ही साथ उन जर्नल एंट्रीज के साथ साथ हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से एक्सपेंसेस जीएसटी में इंक्लूड होकर चलते हैं और कौन कौन सी इनकम जीएसटी में इंक्लूड होकर चलती है। मोस्टली ऑल एक्सपेंसेस ही जीएसटी में इंक्लूड होकर चलते हैं और ऑल इनकम ही जीएसटी में इंक्लूड होकर चलती है। दैट मीन्स टू से उन सब पर जीएसटी लेवी होकर चलता है, चार्ज होकर चलता है। सो राइट नाउ आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए, बी और सी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा कि बेसिकली रूल क्या लगाया था। बेसिकल रूल यही लगाया था हमने, ध्यान से देखिए। बेसिकल रूल क्या था? बेसिक रूल यही था कि अगर एक्सपेंसेस डेबिट हो रहे हैं, तो जीएसटी भी क्या होगा? डेबिट होगा। जीएसटी मतलब किसी भी तरह का जीएसटी, सीजीएसटी भी हो सकता है, एसजीएसटी भी हो सकता है, आईजीएसटी भी हो सकता है। किसी भी तरह का जीएसटी वो भी डेबिट होकर चलेगा। अगर एक्सपेंसेस डेबिट हो रहे हैं तो जीएसटी भी क्या होगा? डेबिट होगा। अगर एक्सपेंसेस क्रेडिट हो रहे हैं तो जीएसटी भी क्या होगा? क्रेडिट होगा। तीसरा, अगर इनकम क्रेडिट हो रही है तो जीएसटी भी क्या होगा? क्रेडिट होगा। जीएसटी भी क्या होगा? क्रेडिट होगा। और फोर्थ पॉइंट, हमें सिर्फ दो ही बातें कंसीडर करनी है। हमें सिर्फ दो ही बातें कंसीडर करनी है। एक है एक्सपेंसेस का नेम और दूसरा है पेड या फिर रिसीवर्ड। या फिर इनकम का नेम और दूसरा है रिसीवर्ड। ये बेसिकली रूल मैंने आपको बताए थे, हमें इनको कंसीडर करना है। या रिकॉर्ड करना है अपनी बुक्स ऑफ जर्नल में, बेसिकली ये 5 बातें हैं जो आपको फॉलो करके चलनी है एट द टाइम ऑफ मेकिंग जर्नल एंट्रीज। सो प्लीज नोट डाउन दिस इन योर नोटबुक्स। So hope so you will all note down this basic information in your notebook. After that we will discuss the next question. The question is that goods lost by fire rupees 5 lakh. Goods lost by fire हुए हैं 5 लाख से। तो कौन कौन से वर्ड कंसीडर होंगे? 2 वर्ड कंसीडर होकर चलेंगे। एक तो है हमारे पास गुड्स और दूसरा है हमारे पास लॉस बाय फायर। ये दोनों के दोनों वर्ड कंसीडर होकर चलेंगे। इन दोनों वर्ड्स पर हम देखते हैं कि क्या हमारी सॉल्यूशन रहता है। एक है गुड्स और दूसरा है लॉस बाय फायर। पहला है गुड्स और दूसरा है लॉस बाय फायर। गुड्स किस में कन्वर्ट होता है? परचेज में। पहले तो हम इसकी बात करते हैं कि गुड्स किस में कन्वर्ट होता है? परचेज में। चलिए, लॉस बाय फायर आपका क्या है? लॉस बाय फायर आपका एक लॉस है। श्योर जी। लॉसेस कहां आते हैं? सर लॉसेस नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। लॉस बाय फायर आपका एक लॉस है। लॉसेस कहां आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। नॉमिनल अकाउंट में आकर इन लॉसेस का क्या रूल लग जाता है? नॉमिनल अकाउंट में आकर इन लॉसेस का क्या रूल लगता है? डेबिट में आएंगे ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट में आएगी ऑल इनकम एंड गेन। सो रूल के अकॉर्डिंग ये क्या बनेंगे? रूल के अकॉर्डिंग ये डेबिट बनेंगे।
डेबिट बैलेंस बनेगा। चलिए सर, ये भी हो गया हमारा। अगर ये डेबिट बना हुआ है तो परचेज क्या हुई है, लॉस हुई है। नॉर्मली परचेज क्या होती है, डेबिट होती है, तो अब क्या होगी, क्रेडिट होगी। आपको पता है ना, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं हम, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कुछ इसी तरह से परचेज की एंट्री करते हैं हम। देखिए, परचेज की एंट्री कुछ इसी तरह से करते हैं। श्योर, जब मैंने परचेज क्रिएट की थी, जब मैंने गुड्स को परचेज किया था, तब मैंने परचेज को डेबिट किया था। जब मैंने परचेज क्रिएट की थी, गुड्स को परचेज किया था, तब मैंने परचेज अकाउंट को डेबिट किया था। लेकिन आज मुझे परचेज में लॉस हो गया है, आज मुझे परचेज में नुकसान हो गया है, आज मुझे कुछ गुड्स का नुकसान हो गया है, मेरी परचेजेस का नुकसान हो गया है, तो बैलेंस डेबिट से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सर, जब परचेज डेबिट हुआ था तो उससे जुड़ा हुआ टैक्स भी डेबिट हुआ था। श्योर जी, अब परचेज क्रेडिट हो रहा है तो उससे जुड़ा हुआ टैक्स भी क्रेडिट होकर चलेगा। जब परचेज डेबिट हुआ था उससे जुड़ा हुआ टैक्स भी डेबिट हुआ था। जब परचेज क्रेडिट होगा तो उससे जुड़ा हुआ टैक्स भी क्रेडिट होकर चलेगा। सर, कौन सा टैक्स क्रेडिट होकर चलेगा, पहले तो बात करते हैं टैक्स क्रेडिट होगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी है जो, ये क्या होगा, ये क्रेडिट होगा। नॉर्मली ये क्या होगा, ये क्रेडिट होगा। श्योर जी, सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है सर, ये क्रेडिट होगा। क्रेडिट होने पर नॉर्मली क्या हो जाता है, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। जब हम जीएसटी को क्रेडिट करते हैं तो उसका नाम क्या बन जाता है, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। लेकिन यहां पर आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी नहीं लिखा जाएगा। सर क्यों, क्योंकि परचेज करते समय इनपुट टैक्स लगाया था, परचेज के डेबिट के समय इनपुट टैक्स लगाया था, तो परचेज के क्रेडिट के समय भी इनपुट टैक्स ही लगाएंगे। परचेज जब डेबिट किया था तब हमने इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को डेबिट किया था। अब परचेज क्रेडिट हो रहा है तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को ही क्रेडिट करेंगे। सर ऐसा क्यों हुआ, हमें भी थोड़ा सा बताइए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर आपको परचेजेस का लॉस हो रहा है। जब आपने परचेज क्रिएट की थी तो परचेज को डेबिट किया था, उसके साथ साथ इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी को डेबिट किया था। अब परचेज का लॉस हो गया तो परचेज डेबिट से क्रेडिट होगी और उसके साथ जुड़ा हुआ टैक्स भी डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा। श्योर जी। अब आती है वर्किंग नोट की कैलकुलेशन। वर्किंग नोट नंबर 2 की कैलकुलेशन आ जाएगी। वर्किंग नोट नंबर 2 में हम देखेंगे कि हमारा कितने का गुड्स नुकसान हुआ, कितने की परचेज का लॉस हुआ है। हमारी परचेज लॉस हुई है 5 लाख रुपए की। हमारी परचेज का जो लॉस हुआ है, परचेज का लॉस हुआ है वो हुआ है 5 लाख रुपए का। सीजीएसटी कितना लगेगा, 10% लगेगा। सीजीएसटी है 10%। लिख सकता हूं मैं यहां पर, हाँ जी, कितना, 50,000। 5 लाख का ही 10% करना है आपको। श्योर जी। एसजीएसटी कितना लगेगा, एसजीएसटी लगेगा 10%। कितना, हाँ 50,000। ये भी 5 लाख का 10% होगा। याद रखिएगा, जो सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है वो हमेशा एक्सपेंसेस की अमाउंट पर ही कैलकुलेट होता है। अब टोटल पेमेंट कितनी हो गई, टोटल लॉस कितना हो गया, टोटल लॉस बताइए कितना हुआ। टोटल लॉस हुआ हमें 6 लाख का। टोटल लॉस हुआ हमें 6 लाख का। तो हम लिख सकते हैं, हाँ जी, लॉस बाय फायर, यानी कि ये टोटल लॉस है तो यहां कितना लॉस हुआ है, 6 लाख रुपए का हुआ है। परचेज वाले में कितने लिखने हैं, परचेज का लॉस हुआ 5 लाख का, 5 लाख यहां लिख दीजिए। टोटल लॉस 6 लाख हुआ, वो यहां लिख दीजिए। सीजीएसटी का कितना, 50,000, वो सीजीएसटी में लिख दीजिए। एसजीएसटी का कितना, 50,000, वो एसजीएसटी में लिख दीजिए। जर्नल एंट्री कर सकते हैं हम इनकी। तो जर्नल एंट्री लास्ट में क्या होगी, यहां पर मैं जर्नल एंट्री कर रहा हूं।
देखिए जर्नल एंट्री बनेगी इसकी, सबसे पहले डेबिट की एंट्री कीजिए, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट श्योर, एंड टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, वो भी क्रेडिट हो रही है ना, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितने की परचेज है सर? 5 लाख रुपए की, जिसका लॉस हुआ है। 5 लाख रुपए पर 50,000 रुपए सीजीएसटी टैक्स लगा था, 50,000 पर एसजीएसटी का टैक्स लगा था। अब वो टोटल लॉस हमें कैलकुलेट होकर लिखा जाएगा 6 लाख रुपए का, हमें टोटल नुकसान हुआ 6 लाख रुपए का। चलिए जी, 50 लाख के गुड्स ऐसे थे जो लॉस बाय फायर हुए, लेकिन हमें एक्चुअल में टैक्स लगाकर वो टोटल कितने के पड़े थे? 6 लाख के पड़े थे, तो टोटल लॉस लिखा जाएगा 6 लाख रुपए का। यहां आप लिख सकते हो जर्नल एंट्री, नोट डाउन कीजिए। सो नेक्स्ट है सॉल्यूशन नंबर बी। नेक्स्ट है सॉल्यूशन नंबर बी। सॉल्यूशन नंबर बी को कंसीडर कीजिए, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। 2 वर्ड कंसीडर होंगे यहां पर 2 वर्ड्स कंसीडर होंगे, गुड्स और चैरिटी। गुड्स और चैरिटी। सर ये गुड्स और चैरिटी का सॉल्यूशन कैसे होगा? गुड्स को देखिए क्या लिखा जाएगा, गुड्स को मैं रिकॉग्नाइज करूंगा परचेज के नाम से, गुड्स को मैं रिकॉग्नाइज करूंगा परचेज के नाम से, श्योर। अब आती है चैरिटी की बात। चैरिटी आपका क्या है? चैरिटी आपका एक लॉस है, चैरिटी आपका लॉस है। कुछ फर्म इसे लॉस के रूप में लेती है, समटाइम ये एक एक्सपेंस भी होता है, श्योर जी, यानी कि लॉस और एक्सपेंस है। लॉस और एक्सपेंस होने के कारण ये नॉमिनल अकाउंट से जुड़ा हुआ है, नॉमिनल अकाउंट से जुड़ा हुआ है। नॉमिनल अकाउंट से जुड़े होने के कारण इसका रूल बनता है, डेबिट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट में ऑल इनकम एंड गेन, क्रेडिट में ऑल इनकम एंड गेन। देखिए जी, चैरिटी आपका क्या है? एक लॉस है, एक एक्सपेंस है। वो लॉस वो एक्सपेंस किससे जुड़ा होता है? नॉमिनल अकाउंट से जुड़ा हुआ होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट में ऑल इनकम एंड गेन। सो रूल के अकॉर्डिंग ये क्या बनता है? रूल के अकॉर्डिंग ये डेबिट हो जाएगा, रूल के अकॉर्डिंग ये डेबिट हो जाएगा। चलिए सर, ये तो डेबिट हो गया हमारा। अब ये जो परचेज का लॉस है, ये परचेज का लॉस क्या होगा? परचेज का लॉस क्रेडिट होगा। सर ये क्यों क्रेडिट होगा? आपको पता है परचेज करते समय हम परचेज को डेबिट करते हैं। जब हम परचेज की एंट्री करते हैं, जब हम परचेज की क्रिएशन करते हैं, तब हम परचेज को डेबिट करते हैं। अब परचेज का लॉस हो गया तो वो डेबिट से क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। देखिए, जब हमने परचेज की क्रिएशन की थी तो परचेज अकाउंट डेबिट किया था, श्योर जी, और इनपुट सीजीएसटी भी डेबिट किया था, और इनपुट एसजीएसटी भी डेबिट किया था। टू कैश किया था। परचेज की क्रिएशन के समय परचेज को डेबिट किया था, और इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी को भी डेबिट किया था, श्योर। ये कब किया था हमने? जब हम परचेज कर रहे थे, परचेज की क्रिएशन कर रहे थे, परचेज को क्रिएट कर रहे थे, तब हमने इसे डेबिट किया था। परचेज को भी, इनपुट सीजीएसटी को भी, इनपुट एसजीएसटी को भी। अब जब परचेज का लॉस हो गया तो परचेज क्रेडिट होगा, और ये वाला टैक्स भी क्रेडिट हो जाएगा, ये वाला टैक्स भी क्रेडिट हो जाएगा। दैट मीन्स टू से इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। इनपुट एसजीएसटी भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। चलिए सर, ये तो बेसिकली बहुत सिंपल था। अब हम करते हैं आपके पास नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर 2। This is your working note number 1. If I will not mention, then you have to mention in your notebooks. Working note number 2 showing you that परचेजेस का लॉस कितना है? परचेज का लॉस कितना है बताइए? कितने के गुड्स हमारे नुकसान में आए? देखिए
कहता है ना गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, कितने का गुड्स चैरिटी में दिया, 1 लाख रुपए का गुड्स चैरिटी में दिया। तो 1 लाख रुपए का गुड्स जो चैरिटी में दिया वो परचेज लॉस हो गया। हाँ जी, सीजीएसटी कितना है, 10% है, सीजीएसटी हमारा लगेगा 10%, तो वो बनेगा 10,000 रुपए। एसजीएसटी हमारा बनेगा 10%, तो वो बनेगा 10,000 रुपए। सर ये 10,000 रुपए किस पर निकाल रहे हो, वो 1 लाख पर निकाल रहे हैं, वो 1 लाख पर ही निकाल रहे हैं। श्योर, ओके। नेक्स्ट आइए, तो टोटल लॉस कितना हो गया, टोटल लॉस कितना हो गया बताइए, टोटल लॉस कितना हो गया, 1,20,000 रुपए हो गया, 1,20,000 हो गया। सर वैल्यू कहां कहां पुट करनी है, टोटल लॉस की वैल्यू जाएगी चैरिटी में 1,20,000 रुपए, टोटल लॉस की वैल्यू जाएगी चैरिटी में 1,20,000 रुपए। परचेज के लॉस की वैल्यू जाएगी, परचेज के लॉस में 1 लाख रुपए, परचेज के लॉस की वैल्यू जाएगी परचेज के लॉस में 1 लाख रुपए। सीजीएसटी की जाएगी सीजीएसटी में 10,000 रुपए, एसजीएसटी की जाएगी एसजीएसटी में 10,000 रुपए। याद रखिएगा एक पॉइंट, जो आपका परचेज का लॉस होता है वो परचेज लॉस में जाएगा, जो टोटल लॉस होता है वो एक्चुअल लॉस में जाएगा, और सीजीएसटी की सीजीएसटी में, एसजीएसटी की एसजीएसटी में। श्योर, और आपको कैलकुलेट भी परचेज लॉस से ही शुरू करना है इसको। और श्योर, सो बेसिकली जर्नल एंट्री कहां से शुरू होती है, जर्नल एंट्री शुरू होगी आपकी, सबसे पहले डेबिट की एंट्री कीजिए, चैरिटी अकाउंट डेबिट, पहले चैरिटी डेबिट हो रहा है ना, सो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज क्रेडिट हो रहा है, परचेज अकाउंट टू परचेज अकाउंट, और टू इनपुट सीजीएसटी भी क्रेडिट हो रहा है, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, एंड टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ये थोड़ी बेसिकली अलग एंट्रीज है, आप इन एंट्रीज को यही फॉर्मूला यूज करते हुए अपने एग्जाम में कीजिएगा, मोस्टली यही फॉर्मूला यूज करते हुए सॉल्यूशन को निकालिएगा। कोई और फॉर्मूला यूज करोगे तो आई थिंक सो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं गलत होने के। चैरिटी में कितने लिखिएगा, 1,20,000 रुपए, परचेज में लिखिए 1 लाख रुपए, सीजीएसटी में 10,000 रुपए लिखो, एसजीएसटी में 10,000 रुपए लिखो, दैट्स इट। और आप जनरल एंट्री कर दो कि गुड्स दिए हैं, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, गुड्स चैरिटी में दिए हैं ₹1 लाख टैक्स के साथ। श्योर जी, टैक्स अलग से लगेगा 1 लाख पर, तो टोटल बन जाएंगे 1,20,000 रुपए। नोट डाउन कीजिए अपने नोटबुक्स में। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास सॉल्यूशन नंबर सी है, सॉल्यूशन नंबर सी है। सॉल्यूशन नंबर सी इसी से मिलता जुलता है, मैं इसी के अंदर सॉल्यूशन नंबर सी को करने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को और ज्यादा क्लैरिटी हो जाए। श्योर, ये जितने भी लॉसेस वाले क्वेश्चन होते हैं, ये लॉसेस वाले क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट एक ही है, कॉन्सेप्ट अलग नहीं है। जितने भी लॉसेस वाले क्वेश्चन है, लॉसेस वाले क्वेश्चंस को करने का कॉन्सेप्ट एक ही है, कॉन्सेप्ट अलग नहीं है। श्योर। तीसरा है गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल ₹1 लाख। मतलब हमने फ्री सैंपल में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 1 लाख रुपए के। कई बच्चों का मेरे पास क्वेश्चन आया कि सर ये डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल क्या होता है। सपोज कीजिए आपने मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, आपने मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, आपको उस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करनी है, उस प्रोडक्ट का नाम क्रिएट करना है। उस प्रोडक्ट की प्रॉपर एडवर्टीजमेंट के लिए, उसका प्रॉपर नाम क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले वो गुड्स, वो प्रोडक्ट फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं ताकि लोग उनका यूज करें और लोग फिर बाद में आपको रिजल्ट क्रिएट करके दे सके। सो दैट्स व्हाई वी डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल। सो आपके पास 2 पॉइंट आते हैं, गुड्स और डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल। सो आपके पास 2 चीजें आई, गुड्स एंड डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल।
दो बातें आई निकल कर। हाँ जी, ये जो डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल है, ये एक लॉस भी हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है। श्योर, कंपनी के लिए एक लॉस भी क्रिएट हो सकता है, एक एक्सपेंस के रूप में भी क्रिएट हो सकता है। चलिए सर, ये एक लॉस भी बन सकता है, ये एक एक्सपेंस भी बन सकता है। आपने बताया ये लॉस एक्सपेंस किस अकाउंट से जुड़ा होता है? नॉमिनल अकाउंट से जुड़ा हुआ होता है। नॉमिनल अकाउंट से जुड़े होने के कारण रूल क्या बनता है? डेबिट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट में ऑल इनकम एंड गेन। सो रूल के अकॉर्डिंग ये लॉस क्या होगा, किस बैलेंस में आएगा? डेबिट बैलेंस में आएगा। चलिए सर, नेक्स्ट आपके पास आता है परचेज का लॉस। गुड्स का मतलब परचेज, परचेज का मतलब लॉस। श्योर, यहां परचेज का लॉस हो रहा है। आपको भली बात ही पता है, जब हम परचेज की एंट्री करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करते हैं। यही एंट्री करते हैं ना परचेज के समय। जब हम गुड्स को परचेज करते हैं, जब हम गुड्स को खरीदते हैं, जब हम परचेज की क्रिएशन करते हैं, जब हम परचेज को क्रिएट करते हैं, उस समय हम एंट्री क्या करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी कि परचेज को, इनपुट सीजीएसटी को, इनपुट एसजीएसटी को डेबिट करते हैं और कैश को क्रेडिट करते हैं। श्योर, अब हम क्या करेंगे? परचेज के लॉस के समय परचेज को क्रेडिट कर देंगे, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को भी क्रेडिट कर देंगे। कितना कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। सर कितने का है? 1 लाख रुपए का है। श्योर जी, तो परचेज का लॉस कितना हुआ? 1 लाख रुपए। जीएसटी लगाना है 10%, तो 1 लाख का 10% हुआ 10,000 रुपए। एसजीएसटी लगाना है 10%, 1 लाख का 10% हुआ 10,000। टोटल लॉस कितना हुआ? 1,20,000। परचेज का लॉस जाएगा परचेज के लॉस में, कितना? 1 लाख। परचेज का लॉस जाएगा परचेज के लॉस में, कितना? 1 लाख। श्योर, सीजीएसटी सीजीएसटी में जाएगा 10,000, एसजीएसटी एसजीएसटी में जाएगा 10,000। टोटल लॉस यहां जाएगा 1,20,000। श्योर, सो उसी अकॉर्डिंग जनरल एंट्री क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट। फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट। श्योर, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। श्योर, कितना? 1,20,000 यहां गया, 1 लाख यहां गया और 20,000 10,000 यहां गया। तो यहां लिख सकते हो गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल, गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल। ₹1 लाख के। श्योर, इसे भी आप अपने नोटबुक्स में नोट डाउन कीजिए। ये फ्री सैंपल लिखा हुआ है। इसे फ्री सैंपल का नाम दीजिएगा, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट। श्योर, टू परचेज अकाउंट एंड टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश ₹1 लाख एट द रेट ऑफ 10% सीजीएसटी, 10% एसजीएसटी। सुरेश दिल्ली का है और हम भी दिल्ली के हैं, और सुरेश ने 10% जो गुड्स है अबाउट परचेज किए हुए गुड्स, वो उसने क्या कर दिए? उसने रिटर्न कर दिए। श्योर, सो बेसिकली ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर ए करते हैं। परचेज गुड्स
और सुरेश, ये बेसिकली रूल लगा रहा हूं मैं। हाँ जी, परचेज गुड्स और सुरेश, उसमें से क्या आएगा? देखिए परचेज आएगा, हाँ जी, गुड्स कट जाएगा, और सुरेश आएगा क्योंकि यहां पर कैश वर्ड लिखा नहीं हुआ। तो आपके पास दो वर्ड आए, एक आया परचेज और दूसरा आया सुरेश। श्योर। परचेज आपका क्या होता है? परचेज आपका एक एक्सपेंस होता है, आपका एक खर्चा होता है। वो किस अकाउंट से जुड़ा हुआ होता है? वो आपका नॉमिनल अकाउंट से जुड़ा हुआ होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको क्या स्पेसिफाई करता है? वो यही कहता है कि डेबिट में ऑल एक्सपेंसेस होंगे एंड लॉसेस होंगे, और क्रेडिट में ऑल इनकम होंगी और गेन होगी। श्योर जी। ये रूल हमारा बना नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट का रूल के अकॉर्डिंग ये क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग ये डेबिट होगा। नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग ये डेबिट होगा। श्योर। अब ये डेबिट हो गया नॉमिनल अकाउंट के रूल के अनुसार। परचेज आपका एक खर्चा होता है, आपका एक एक्सपेंस होता है, आपका बिगेस्ट एक्सपेंस होता है, वो आपके नॉमिनल अकाउंट से जुड़ा हुआ होता है। श्योर। नॉमिनल अकाउंट का रूल बनता है डेबिट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट में ऑल इनकम एंड गेन। तो रूल के अकॉर्डिंग ये क्या होगा? डेबिट होगा। जो सुरेश है, सुरेश की बात करते हैं। सुरेश को आपने आपने गुड्स परचेज किए हैं। सुरेश से आपने गुड्स परचेज किए हैं। श्योर। सुरेश उन गुड्स को बेचने वाला है। सुरेश उन गुड्स को बेचने वाला है, ट्रांसफर करने वाला है, गिवर है। सुरेश उन गुड्स को सेल करने वाला है। सुरेश उन गुड्स को सेल करने वाला है, ट्रांसफर करने वाला है, गिवर है। कौन है? गिवर। सबसे पहले ये पर्सन है, पर्सन होने के साथ साथ ये गिवर है। ये पर्सन किस अकाउंट में आता है? ये पर्सन आता है पर्सनल अकाउंट में। सबसे पहले ये पर्सन है। देखिए सुरेश कौन है? सुरेश है सेल करने वाला। सुरेश है सेल करने वाला। सेल करने वाला मतलब ट्रांसफर करने वाला। ट्रांसफर करने वाला मतलब गिवर। गिवर कौन है? पर्सन है। किस अकाउंट में आएगा? पर्सनल अकाउंट में आएगा। रूल क्या लगेगा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सो रूल के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया? रूल के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा क्रेडिट। रूल के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा क्रेडिट। श्योर जी। रूल के अकॉर्डिंग हो गया क्रेडिट। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी की बात करता हूं मैं। अब मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी की बात करता हूं। देखिए जी, अगर परचेज डेबिट हुआ है, अगर परचेज डेबिट हुआ है, देखिए जब परचेज डेबिट हुआ था तो टैक्स भी डेबिट हुआ था, तो ये सीजीएसटी और एसजीएसटी भी क्या होंगे? डेबिट होंगे। क्या हमारे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेंगे? यस, क्योंकि हमारी जो स्टेट है वो भी दिल्ली की है और जो पर्सन की स्टेट है वो भी दिल्ली की है। देखो दोनों की स्टेट सेम है ना, सेम स्टेट होने की वजह से टैक्स लगेगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। अगर हम दिल्ली के होते और सुरेश अगर कर्नाटका का होता या किसी और स्टेट का होता, पंजाब का होता, हिमाचल प्रदेश का होता, तो हमें कौन सा टैक्स पे करना पड़ता? हमें पे करना पड़ता आईजीएसटी। श्योर। अब हमारी स्टेट सेम है तो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। सर डेबिट होने पर ये इसका नाम क्या बन जाएगा? इसका नाम बनेगा इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। श्योर जी। सो फुल फ्लैशली अगर हम बात करें, हमारा आता है वर्किंग नोट नंबर 2। ये वर्किंग नोट नंबर 1 है और अब बारी आती है वर्किंग नोट नंबर 2 की, जहां हम करेंगे कैलकुलेशन। परचेज कितने की है आपने? बताइए कितने की है? 1 लाख रुपए की। सीजीएसटी कितना है? 10% है। 10% है ना सीजीएसटी। 10% सीजीएसटी, 10% एसजीएसटी, तो कितना हो गया? 10,000 हो गया। ये 1 लाख का ही 10% हुआ है। एसजीएसटी कितना है? एसजीएसटी भी 10% है। ये भी कितना हो गया? 10,000 हो गया। ये भी 1 लाख का ही 10% है। श्योर जी। टोटल परचेज कितनी हो गई?
2 लाख रुपए। तो सुरेश के अकाउंट में क्या ये कैश पेमेंट है या उधार है? सर ये उधार है, ये क्रेडिट पर है, तो यहां सुरेश का नाम लिख दिया जाएगा 2 लाख रुपए पर। श्योर जी। तो 2 लाख जाएंगे इधर और 1 लाख जाएगा इधर, और सीजीएसटी में जाएंगे 10,000, एसजीएसटी में जाएंगे 10,000। श्योर जी। अब जनरल एंट्री लिखिए जल्दी से जरा। जनरल एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, परचेज डेबिट हो रही है वो भी डेबिट कर दिया, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी को भी डेबिट कर दिया, एंड टू सुरेश अकाउंट, टू सुरेश अकाउंट। कितने का जी? 1 लाख की परचेज थी, 10,000 रुपए टैक्स सीजीएसटी का, 10,000 रुपए टैक्स एसजीएसटी का, टोटल बने 1,20,000 रुपए। यहां आएंगे 1,20,000 रुपए, या फिर इसे हम अमाउंट को यहां लिखेंगे 1,20,000 रुपए। श्योर जी। ओके, नोट डाउन कीजिए इसे। ये पार्ट नंबर ए है, पार्ट नंबर बी अभी करना बाकी है। पार्ट नंबर बी यहां कर देते हैं। देखिए पार्ट नंबर बी क्या होगा। सुरेश ने रिटर्न किए हैं, रिटर्न करेगा तो सुरेश क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा। सुरेश क्रेडिट से डेबिट हो जाएगा, सुरेश क्रेडिट से डेबिट हो जाएगा। बताइए, सुरेश अकाउंट क्रेडिट से डेबिट हो जाएगा। श्योर जी। और ये परचेज नीचे जाकर परचेज रिटर्न बन जाएगी, तो परचेज रिटर्न अकाउंट। ओके, और इसका टैक्स भी डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा। अगर परचेज डेबिट थी और रिटर्न हो रही है, रिटर्न होते समय क्रेडिट हो रही है, तो इसका टैक्स भी क्रेडिट होगा, इसका टैक्स भी क्रेडिट होगा टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। श्योर जी। कितना? 10% था, 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000। 10,000 पर सीजीएसटी 10% कितना हुआ? 1,000। एसजीएसटी कितना हुआ? 1,000। ये 10,000 रुपए पर 10% है, ये भी 10,000 रुपए पर 10% है। टोटल कितनी बनी सुरेश के खाते में आएंगी? सुरेश के खाते में आएंगी 12,000। श्योर जी। ये आप नोट डाउन कर सकते हो। केस नंबर बी, ये केस नंबर ए है सपोज करो, और ये केस नंबर बी है, तो ये केस नंबर बी का आंसर ये है, केस नंबर ए का आंसर ये है। श्योर, नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक्स में।